मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। भगवान की कृपा तुझ पे सदा बनी रहे। क्या बात है? पोस्टिंग ऑर्डर की चिट्ठी आई है। अच्छा। अपने ही गांव में मैं ऐसा ही नियुक्त हुआ हूँ। अरे बहुत खुशी की बात है। भैया मुझे नहीं, पहले अपनी बीवी को खिला। ये सब उसकी किस्मत है। तेरी नौकरी के लिए उसने कितनी पूजा की होगी, कितने उपवास रखे होंगे। जाओ पहले उसे खिलाओ। बड़े भैया मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या बेटा? नहीं भैया, मेरा चेहरा देखने से काम बिगड़ जाता है। मैं शनि की कुंडली वाली हूँ। मेरे पापा बचपन से यही कह रहे थे और वही बात मेरे दिल में बस गई थी। उस दिन आपने मुझसे कुमकुम मांगा था। उस लड़की की शादी होने जा रही थी। अगर मैं कुमकुम देती तो उसकी शादी रुक जाती। आप बाहर जा रहे थे और मुझसे छाता मांगा था। अगर मेरा चेहरा देखकर जाते तो शायद कुछ अपशगुन हो जाता था। यही सोचकर मैंने छाता नहीं दिया। बस ऐसा ही सोच रही थी। अगर आपका अपमान हो गया हो मुझसे तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया। ऐसे नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। नहीं बड़े भैया, मेरा भी नसीब है। मेरी पूजा का भी कुछ महत्व है। ये किसी ने पहली बार मुझसे कहा है। अब अगर इस पल मुझे मौत भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं। मेरे लिए यही काफी है बड़े भैया। अच्छे बुरे के लिए इंसान ही वजह होता है। अरे इंसान ही क्या और भगवान ही क्या। बिल्ली रास्ता काट जाए तो शुभ होता है, लोमड़ी की पूंछ शुभ होती है। लोग कहते हैं ऐसा है तो सब घरों में लोमड़ी ही क्यों नहीं पालते, क्यों नहीं करते ऐसा। अच्छा और बुरा इंसान के दिल में ही होता है बेटा, आशीर्वाद देने वाले हाथों में नहीं। आज के बाद कभी भी अपनी आंखों में आंसू मत लाना, ठीक है ना? इसका मुंह मीठा करवा। अरे खिलाना। मधु, बचपन से मैं अकेले ही मेहनत कर रहा हूँ, ये सोचकर मेरी मदद करने के लिए। पढ़ाई दिमाग में नहीं घुस रही, ये कहकर तूने पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लगा। अब तेरे दोनों भाई अच्छी जगह पर हैं, दोनों देवर को अच्छी पगार मिलती होगी, ये तेरी पत्नी सोचती होगी। देख मधु, ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा ही कुछ कर सकता है। हिम्मत और हौसला हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तेरा दिमाग भी अच्छा है, तू कुछ भी कर सकता है। और फिर तेरी मदद के लिए सब के सब हम मौजूद तो हैं ना? आओ बेटा। नमस्ते जी। अगले हफ्ते से 100 अचार का पैकेट, 100 मसाले का पैकेट भी डाल देना, ठीक है? ठीक है जी। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। अच्छी बात है। नमस्ते नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक। ये बॉक्स अंदर रख दे। ठीक है मालिक। हमें आपका और माल नहीं चाहिए, समझ गए ना? ऐसा क्यों? आपका माल मार्केट में बिल्कुल नहीं बिक रहा है। पूरा स्टॉक वैसे ही का वैसा पड़ा है, सिर्फ रुचि मसाला बिक रहा है।
अपने दामाद को हमेशा कम समझते रहे आप। अब क्या कहेंगे? कुछ भी हो, अगर वो अच्छा रहेगा तो अच्छी बात है ना। वो लोग खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा। कौन है बे वो? इतने सालों से मैं व्यापार कर रहा हूँ, अभी अभी आया है वो, मुझसे मुकाबला करेगा? उसे आगे बढ़ना नहीं चाहिए। उसे यहाँ बुलाओ, मैं बात करता हूँ। नमस्ते जी। आपने बुलाया था? तुम्हें अचार की दुकान बंद करनी हो गई। कितना चाहिए? 10 लाख दूंगा, चलेगा? 10 लाख क्या, 10 करोड़ दोगे तो भी मैं अपनी कंपनी बंद नहीं करूंगा। अच्छे से सोच कर बताना। इस धंधे में छोटे से बड़ा हुआ हूं, मुझसे मुकाबला बहुत महंगा पड़ेगा। 6000 लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं। पूरे मुंबई में मेरी ब्रांच है। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं। आफ्टर ऑल अपने घर में बना करके तुम कैसे मार्केटिंग कर पाओगे? आपने पूरे राज्य में 6000 वर्कर्स रखे हुए हैं और मेरी कंपनी से डर रहे हैं। इसका मतलब कि मेरा माल अच्छी क्वालिटी का है, और अगर क्वालिटी अच्छी है तो फिर मुकाबला क्या? इस दुनिया में मैं कहीं भी मार्केटिंग कर सकता हूं। चलता हूं। यहाँ पर, नहीं साहब, यहाँ पर, यहाँ भी नहीं। जरा लंबी सांस खींचना, धीरे धीरे। ओके, उठ जाइए, हाँ। उठिए। हाँ, अब है बैठ साहब। जाइए आराम से। अच्छा साहब, मुझे क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं है, नॉर्मल सा पेट दर्द है। ठीक। मैंने मेडिसिन लिख दी हैं, हाँ। सुबह शाम 2-2। अच्छा, हाँ, टोकन नंबर 29। क्या कहा साहब शहर ने? के डॉक्टर ने कहा था खतरनाक बीमारी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ अच्छा? है। भगवान इन डॉक्टर साहब को 100 साल की उम्र दे। ए संटी, हाँ आ रहा हूँ भैया। ए, भगवान की कृपा से तेरे भाई का हाथ अच्छा है, उसने बहुत नाम कमा लिया है, तो उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखना। काम में इतना घुस जाता कि ठीक टाइम पे खाना भी नहीं खाता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भैया, 1 बजे पेशेंट बंद, खाना चालू। हाँ, वैसे ही ख्याल रखना। मैं देख लूंगा भैया, आप जाइए। हाँ। अरे अरे, इतनी चोट आपको कैसे लग गई? कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर नाखून काट रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे से बांध कर देखो ना मुझे कितना मारा। नाखून काटने से इलेक्ट्रिक खंभे से बांध के मारा? ऐसा कोई करता है क्या? वो इंसान है या कोई राक्षस है? बहुत बहुत शुक्रिया हाँ। कि तुम मुझे समझ पाए। वो लोग तो मुझे समझ नहीं पाए। नाखून काटने का मतलब उंगली काटना? तुझे मारना नहीं चाहिए, मार डालना चाहिए। अरे मुझे कहीं सेप्टिक ना हो जाए।